बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको जुमे के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे। अगर आप जुमे के दिन इस वजीफ़ा को कर लेते हैं तो आपकी जो भी हाजत होगी या जो भी हाजत है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही, अगर आप इस वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी होगी और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये वजीफ़ा कौन सा है और इस वजीफ़ा को आपने किस वक्त करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपने जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने इस वजीफ़ा को करना है। ये अल्लाह पाक के 3 नाम हैं। आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने 100 मरतबा या अल्लाहु या राफ़िउ या नाफ़िउ ये पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। तो आपकी जो भी हाजत होगी, परेशानी होगी या जो भी दुआ होगी तो इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ पूरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जब मुसलमान जो भी दुआ करता है तो वो कबूल की जाती है और वो अल्लाह से जो चीज़ मांगता है तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता करता है। और फरमाया कि वो दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त बहुत थोड़ा सा होता है, लिहाजा इस ख़ास वक्त को ज़रूर तलाश किया करो। उलमा के बहुत से अक़वाल हैं कि जब इमाम मिंबर पर जुम्मे के दिन आता है और जब तक नमाज ख़त्म नहीं होती तो ये वक्त बहुत ही मुबारक वक्त होता है और उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए तो अल्लाह पाक वो दुआ कबूल फरमाते हैं। और बाज़ रिवायतों में आता है कि जुम्मे के दिन वो ख़ास वक्त असर की नमाज के बाद का वक्त होता है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ए लोगों, असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक का वक़्त बड़ा मुबारक वक़्त होता है। इस वक्त में ज़रूर दुआएं मांगनी चाहिए। आप भी इस वजीफ़ा को जुम्मे के दिन ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी।